काम करें, बट मेहनत हमारी रंग लाती है तो बहुत ही बढ़िया लगता है। सारी थकावट हम भूल जाते हैं। तो ये जो कल या परसों मैंने वीडियो डाला था मिनी गार्डन पे, तो इस पे भी मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो थर्मोकोल का डिब्बा मेरा ये थोड़ा सा बड़ा है, तो आपने देखा ही होगा। ये थर्मोकोल का जो डिब्बा है ये तो थोड़ा लंबा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इससे अगर फूलों के साथ, ये इतने नाजुक फ्लावर्स हैं, तो फूलों के साथ अगर मैं इसे अभी मूव करती हूँ तो फूल तो खैर लगे ही हुए हैं, इनके साथ ही मूव करना पड़ेगा। तो ये जो फूल हैं मेरे सारे ही झड़ जाएंगे। तो इतना इनका फिर वो मज़ा नहीं रहेगा, क्योंकि इनकी जो पेटल्स हैं बड़ी ही नाजुक नरम मुलायम होती हैं। तो बिना हिलाए डिब्बे को, बिना कुछ किए हुए, तो हम इन फूलों को सीधा कैसे कर सकते हैं। उनकी लाइफ बढ़ाने के बारे में तो मैंने बताया ही था कि इन्हें जो बहुत तेज़ जब धूप होती है तो इन्हें छाया देने की ज़रूरत होती है। तो आजकल मेरे यहाँ जो 32 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, मेरे यहाँ कल भी इतना बताया गया था, आज भी इतना ही बताया गया है। तो खूब गर्मी हो रही है। तो इनको सीधा कैसे करना, तो परसों वाले वीडियो में आप देखें ज़रा, ये फूलों का मुंह जो था उस तरफ था, क्योंकि उस तरफ से धूप इनको मिलती थी। तो ये पौधों की आदत होती है, जिस तरफ से उन्हें धूप मिलती है तो उसी तरफ ये अपना मुंह करते हैं, और फूल भी उसी तरफ खिलना पसंद करते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने इनकी धूप इस तरफ से ऐसे रोक ली, सीधी ये बोगनवेलिया रख के उस तरफ से मैंने इनकी धूप को रोक लिया, और इस तरफ जो साइड पे मैंने ये लेडीज़ लेस ये रख दिया। तो दोनों तरफ से धूप रुक गई ना। तो अब इनको धूप कहाँ से मिल रही है, इनको सीधे ऊपर से धूप मिल रही है। तो बिना हिलाए डुलाए अब फूल देखो उस तरफ जाने के बजाय अब सीधे हो गए हैं, ऊपर से धूप ले रहे हैं, तो ऊपर की तरफ ये हो गए हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बट बहुत ही काम की बातें हैं। जैसे मैं चाहती हूँ कि जिस तरफ मेरे गार्डन का फ्रंट पड़ता है, मैं जैसे कैमरा घुमाती हूँ तो मुझे फूल दिखते हैं, बट इसके जो थर्मोकोल के डिब्बे में जो मैंने मिनी गार्डन बना रखा हुआ था, तो इसके फूल जो हैं उस तरफ को, बैक साइड को ऐसे जा रहे थे। तो ये देखा, ये भी एक कमाल होता है। छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत ही काम की हैं। तो उस दिन कितने फूल खिले थे, तो आज देखिए कितने फूल आए हैं, और अभी इतनी सारी बर्ड्स आई हैं। कल भी मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था 22 तारीख को, बट मैंने वो अपलोड नहीं किया, वो ऐसे मेरे कैमरे में पड़ा हुआ है। तो आज मैंने जब देखा, तो जब भी कोई हम सेटिंग करते हैं गार्डन में, सेटिंग करते हैं, तो कुछ एक दिन फूलों को सेट होने में लगते हैं, क्योंकि धूप का जो है बड़ा ही महत्व रहता है। तो ये कैलिफोर्निया पोपी भी देखिए बड़े मस्त वाले हैं। तो इस तरफ के पौधे मैंने अभी नहीं हटाए हैं, और जिस तरफ के मैंने हटाए हैं तो ये बड़े अच्छे से मस्त होके खिल रहे हैं, और जिस तरफ के अभी मैंने हटाए हैं, सफाइयाँ कर रही हूँ, तो वहाँ अभी जो फूल हैं ऐसे ही कुछ दिन रहेंगे। ये देखिए पूरा साफ़ सफाइयों का काम चल रहा है, सारे गमले मैंने हटाए हुए हैं इस तरफ के। तो जब भी आपके पास कोई बड़े बड़े पोट्स हैं, तो आपका गार्डन का जो मुंह रुख किस तरफ है, तो वो उस चीज़ को ध्यान में रख के उन्हें कुछ दिन खिलने से पहले ही, कुछ दिन पहले ही आप उन्हें जगह जो उनकी चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर दीजिए। और धूप का देख लीजिए कि धूप किस तरफ आती है, जिस तरफ को धूप आएगी उसी तरफ को जो फूल आपके आएंगे, तो आपको हटाने भी नहीं पड़ेंगे। और फिर कई बार सब फूलों के साथ ऐसा तो नहीं होता, कई सारे तो बहुत ऐसे हार्डी होते हैं कि उन्हें जैसे मर्जी हिलाओ डुलाओ जल्दी से आराम से टूटते नहीं हैं। बट जो खास करके जो बहुत ही नाजुक नरम मुलायम होते हैं, तो उनके साथ ये चीज़ होती है। तो ये पोपी के फूल तो हैं ही ऐसे, इनके तो इतने नाजुक नरम मुलायम हैं, इन्हें ज़रा से हिलाओ डुलाओ कि ये जो फिर इनकी पेटल्स जो है, हाथ लगाने से भी डर लगता है कि ऐसे छुएंगे तो ये पूरी की पूरी बिखर जाएंगी। तो आज देखिए कितना मस्त वाला गार्डन ये खिल रहा है, पोपी गार्डन। अगर नाजुक फूलों को फिर आप जो बिना हिलाए डुलाए इनकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, तो फिर इसी तरह से मेरे जैसे मैंने किया है, ये बड़े बड़े पौधे साइड में इनकी धूप रोक लीजिए यहाँ से, ताकि फूलों का मुंह उस तरफ ना जाए और सीधे ये ऐसे रहें। ये देख पा रहे होंगे, सीधे रहें फूल आपके इस तरह से। तो ये कर सकते हैं। तो ये एक ही वीडियो में आपको कई सारी बातें जानने को मिल गई हैं।
तो इससे क्या है कि धूप से तो बचाव होगा, तेज़ धूप से। और दूसरी जो बात है वो तेज़ हवाएं जब चलती हैं, अभी भी हवाएं इस टाइम बहुत हवाएं चलती हैं होली के आसपास, तो इस तरह के फूल जो ख़राब होने लगते हैं तो वो उससे भी बचाव हो जाता है, क्योंकि सारी जो हवा है तेज़ ये बड़े पौधे सहन कर लेते हैं और फिर ये छोटों को बचाए रखते हैं ताकि ये सुरक्षित रहें। तो इस तरह से हवा रुक जाती है तो वो अपने आप ही फिर सुरक्षित हो जाएंगे। मेरा बोलने का ये मतलब था। तो जब मैं साफ़ सफाइयों के काम में लगी ही हूँ तो खुशी की बात ये है कि अब मेरे आड़ू के पौधे पे ये पहला फूल आया है और मैंने इतना घास फूस इसमें उगा के रखा है। ये देखो पूरे फूल जो हैं ये मैं निकालने वाली हूँ। और वैसे भी ये गेंदा के फूल दूसरे पौधों को होने नहीं देते और नए नए पत्ते आ रहे हैं और इस पे बर्ड्स आ रहे हैं, ये फूल भी लग रहा है। तो ये हिमाचल से मुझे गिफ्ट में मिला था अभी अगस्त में, जब मैं ये लाई थी आड़ू का पौधा। तो आज मैं इस आड़ू के पौधे में भी खाद डालूंगी, ये फूल सारे सब निकाल के। तो मुझे लग रहा था शायद ना कोई अच्छे रिजल्ट्स रहें, कि मैंने कोई खास केयर की नहीं, तो 20 लीटर की बकेट में मैंने उसे ट्रांसप्लांट कर दिया था। इसी के साथ मेरे मिनी गार्डन, जो मिनी पॉपी गार्डन है फूलों के साथ। नमस्ते। अगली बारी आप लोग भी ये ज़रूर तैयार करना ऐसा।